प्रज्ञानं ब्रह्म प्रज्ञानं ब्रह्म। तो हम लोग पूज्य शंकराचार्य जी के विवेक चूड़ामणि का अध्ययन कर रहे थे और 500 श्लोकों तक पढ़ चुके हैं। और अब जो है तो कहते हैं ना कि महफिल पूरे सवाब में आ जाती, वही बात है। अब अपने पूरे रंग में आ गए। कहते हैं नारायणो हम नरकांत को, मैं ही नारायण हूँ। वो पीछे पहले पढ़ा हम लोग, मैं रिपीट कर रहा हूँ। मैं ही नारायण, नरकासुर को मारने वाला मैं ही, पुरांत को हम पुरुषों हम ईश्वर, त्रिपुरासुर को मारने वाला शिव भी मैं ही हूँ। मैं ही पुरुष हूँ जो सांख्य में कहा गया, अब मैं ही ईश्वर। एकदम मस्त हो गया चला। और 501 से अब देखिए क्या कह रहे हैं। न मे देहेन संबंधो मेघेन इव विहायसः अतः कुतो में तद्धर्मा जागृत स्वप्न सुषुप्तया। अभी तक तो वेदांत में आप लोगों को पढ़ा रहे थे हम कि जागृत है अवस्था, स्वप्न है अवस्था, सुषुप्ति है अवस्था, ये 3 अवस्थाएं हैं। अब बोल रहे हैं कि ये सब कुछ नहीं, मेरा देह से कोई संबंध ही नहीं, तो फिर इस शरीर की और मन की जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था होती है उससे मेरा क्या लेना था, कोई संबंध नहीं। उपाधि आयाति स एव गच्छति स एव कर्माणि करोति भुंक्ते स एव जिर्यन म्रियते सदा हम कुलाद्रिवत निश्चल एव संस्थित। उपाधि किसको कहते हैं आप लोगों को याद होगा। उपाधि कहते हैं वैसे चीजों को जो बाहर से आगंतुक है ना। जैसे कि कोई कह दिया कि वह जो जाओ तो कबूतर वाला घर जो है वह है। अब कबूतर वाला घर है, वहां पर गया तो कबूतर कभी बैठा है कभी नहीं बैठा है, लेकिन एक नाम हो गया है उस घर का, कबूतर वाला। उसी तरह करे उपाधि क्या है, शरीर मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये सब क्या है, उपाधियां हैं आत्मा। वस्तुतः ये है नहीं, लेकिन अगर आप हैं भी तो कैसी है, उपाधि आती है और जाती है, और वही उपाधि कर्म को करती है और वही उपाधि फल को भोगती, तथा वृद्धावस्था के प्राप्त होने पर वही मरती है। मैं तो कुल पर्वत के समान नित्य निश्चल भाव से ही रहता हूँ, एकदम अडिग बना। जो कर्म करता है और जो उसका फल भोगता है मन और शरीर, वह मैं नहीं हूँ। न मे प्रवृत्ति न मे निवृत्ति सदैक रूपस्य निरंसकस्य एकात्मनो यो निविदो निरंतरो व्योमेव पूर्णः स कथम नु चेष्टते। क्या बात है। मेरी कोई प्रवृत्ति नहीं है, प्रवृत्ति का मतलब इंगेज होना, अब मेरी कोई निवृत्ति नहीं है, निवृत्ति का मतलब डिसइंगेज होना। बोले न तो मुझ में प्रवृत्ति है न मुझ में निवृत्ति है, न तो मुझ में भोग है न मुझ में त्याग है, तो क्या हूं मैं, एक रूप हमेशा रहता हूं। कैसे, निरंसक। प्रवृत्ति और निवृत्ति छोड़ना और पकड़ना वह कर सकता है जो लिमिटेड हो। से कब तक ही हो गए। आवाज नहीं आ रही प्रवृत्ति और निवृत्ति। अब आ रही है आवाज, बीच में जी चला गया था नेटवर्क। जी जी आ रही है। फिर रुक गई। नहीं आ रही। जो सर्वव्यापक वस्तु है उसमें क्या जोड़ना और क्या पकड़ना, वह तो सर्वव्यापक है। एकात्मनो यो निविदो निरंतरो व्योमेव पूर्णः स कथम नु चेष्टते। एकात्मको यो निविदो निरंतर, एकात्मक है, निविद निरंतर है, आकाश के समान पूर्ण है, वह किस प्रकार चेष्टा कर सकता है।
चेष्टा करने के लिए, आपको कोई एक्टिविटी करने के लिए एक लिमिट में होना चाहिए, लिमिटेड, छोटा होना चाहिए, एक कोई साइज की होनी चाहिए, तब तो आप मूवमेंट करेंगे, कोई एक्टिविटी करेंगे। और जो सर्वव्यापक चीज है वो क्या एक्टिविटी करें? पुण्यानि पापानि निरंद्रियस्य निश्चेतसो निराकृतः कुतो ममाखंड सुखानुभूतेर भूते ह्यनन् वागतमित्यपि श्रुति। पुण्यानि पापानि निरंद्रियस्य निश्चेतसो निर्विकृति निराकृते। जिसका कोई इंद्रिय नहीं है, जिसमें चित्त नहीं है, जिसमें विकार नहीं है, जिसका कोई शेप नहीं है, वैसे मुझ अखंड अनुभूत को न तो पुण्य होता है न पाप होता है। अनन्वागतम पुण्येन अनन्वागतम पापेन, अनन्वागतेन पुण्येन अनन्वागतेन पापेन। ये बृहदारण्यक उपनिषद है। और यह क्या कहती है कि न तो इसको पाप होता है न इसको पुण्य होता है, ऐसा श्रुति बतलाती है। तो श्रुति के भी प्रमाण से न मैं जो मेरा तत्व है, जो सचमुच में मैं हूँ, उसको न तो कोई पाप है न कोई पुण्य। छाया स्पृष्ट मुष्णं वा शीतं वा शुष्ट दुष्टु वा न स्पृशत्येव यत्किंचित् पुरुषं तत् विलक्षणम्। आहा हा। छाया है, ये उदाहरण दे रहे, एग्जाम्पल देते हैं। किसी व्यक्ति का शैडो पड़ रहा है, उस शैडो पर गर्मी पड़े चाहे ठंडी, किसी की शैडो आग में चली और किसी की शैडो बर्फ में चली जाए, उससे उस आदमी को जरा भी असर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। उसी तरह से जिस तरह से शैडो पर कोई गर्मी पड़े कि ठंडा पड़े, गंदा में जाए कि अच्छा में जाए, जिसकी शैडो है उसको कोई असर नहीं पड़ने वाला। उसी तरह से न स्पृशति एव यत् किंचित् पुरुषम तद विलक्षणम। जो पुरुष है उसको उस शैडो के अच्छा बुरा, गर्मी ठंडा से कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसी तरह अब उदाहरण दे रहे हैं, ये हमारे स्वामी जी हमको बहुत बोलते थे, रामकृष्ण जी का, न साक्षिणम साक्ष्य धर्मा स्पृशन्ति विलक्षणम अविकारम उदासीनम गृह धर्मा प्रदीपवत्। क्या बात है। न साक्षिणः साक्ष्य धर्मा स्पृशन्ति, ये इसको आप लोग रट लीजिए तो मस्त हो जाए। साक्षी है ना, हम लोग साक्षी भाव का अभ्यास करते हैं या माइंडफुल होने का अभ्यास करते हैं, तो बार बार लगता है कि जिस चीज के बारे में हम साक्षी होना चाहते हैं, अवेयर होना चाहते हैं, वो हमको पकड़ लिया, वो हम में चिपक गया है। और ये क्या कह रहे हैं कि उस समय में आपको दिमाग में केवल एक ही चीज बना करके रखना है कि साक्षी, जो साक्षी है, जो विटनेस है, जो अवेयरनेस है, उसमें जिस चीज का अवेयर होता है वह उसमें चिपक नहीं सकता है, किंचन मात्र भी उसमें छू नहीं सकता है। न साक्षिणम साक्ष्य धर्मा स्पृशन्ति। साक्षी में जिस चीज का साक्षी होता है उसका धर्म किंचित मात्र भी उसको चिपकता नहीं है। कैसे? तो किसी के घर में दिया रखा हुआ है, अब उस घर में अच्छा हो बुरा हो, है, कोई पूजा पाठ करे, कोई चोरी करे, वो दिया को उससे फर्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता है। चोर आ जाए तो भी दिया जलते रहेगा, और उसमें कोई पूजा कर रहा हो, कोई ऋषि मुनि आ जाए तो भी दिया जलता रहेगा। दिए को घर में क्या हो रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसी तरह आप जो हैं, आप जो तत्व हैं, उसका मन में, शरीर में क्या हो रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। रवेर यथा कर्मणि साक्षी भावोर बन्हे यथा वायसीदाह कत्वम रज्जोर यथा आरोपित वस्तु संगस तथैव कूटस्थ चिदात्मनो में। क्या बात है। तीन एग्जाम्पल दिए हैं। मनुष्य कुछ भी अच्छा या बुरा करता है, इस सूर्य के प्रकाश में चोरी भी होती है और दान भी होता है, पुण्य भी होता है, धर्म भी होता है, हत्याएं भी होती है, युद्ध भी होता है, लेकिन सूर्य को इसका कोई असर नहीं पड़ता है। वह समान भाव से सबको एक साथ प्रकाशित करते रहता है।
अग्नि खूब तेज जल रही हो, उसमें लोहा डाल दिया तो लोहा तो गर्म हो जाता है, लाल हो जाता है, लेकिन वस्तुतः लोहा में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, रस्सी में सांप दिखता भर है, लेकिन उस सांप का किंचित मात्र भी, थोड़ा भी जहर, थोड़ी भी फुफकार सांप में नहीं है। रस्सी में जो सांप दिखता है, तो आप ये कह सकते हैं कि भैया थोड़ी तो जहर होती होगी, डुप्लीकेट है तो थोड़ी जहर होती है। बोले नहीं, थोड़ा भी जहर नहीं। उसी तरह से जो कूटस्थ आत्मा है, उसमें मन और शरीर के धर्म थोड़ा भी नहीं आता, यही कहना था। कर्तापि वा कारितापि नाहं, भोक्तापि वा भोजयितापि नाहं, दृष्टापि वा दर्शयितापि नाहं, सोहम स्वयं ज्योति अनिदृगात्मा। अब देख लीजिए, कर्तापि वा कारितापि न तो मैं करता हूँ न करवाने वाला हूँ, दोनों चीज पकड़ लीजिए। कुछ लोगों को लगता है कि आत्मा करता तो नहीं है, लेकिन वही सबको प्रेरित करता है। बोले अब यहाँ पर ऐसा भयंकर भयंकर ये बम फोड़ रहे हैं, कह रहे न तो मैं करने वाला हूँ, न मन बुद्धि इंद्रिय को प्रेरित करके करवाने वाला। अच्छा, न तो मैं भोगता हूँ, न जीभ से, नाक से, कान से सुनना, सूंघना, स्वाद लेना आदि करवाने वाला। दृष्टा पिवा दर्शिता पिना। अब देखिए, वेदांत का यह सिद्धांत है कि आत्मा जो है ना, कहने के लिए शुरुआत में उसको दृष्टा कहते हैं, लेकिन वह दृष्टा भी नहीं है। इस बात को याद रखिए, आप जो हैं दृष्टा भी नहीं। दृष्टा पिवा दर्शिता पिना, दृष्टा होने के लिए दो चीज चाहिए, एक तो दिखने वाला और एक देखने वाला। जब अद्वैत कह दिया तो उसमें दृष्टा दृश्य क्या? बोले दृष्टा पिवा दर्शिता पिना, न तो मैं देखने वाला हूँ न दिखाने वाला, प्रेरित करके भी किसी को दिखाऊं आंख को नाक को, वैसा नहीं है। तो मैं क्या हूँ? सोहम स्वयं ज्योति रानिद्रिगात्मा। सोहम स्वयं ज्योति, स्वयं प्रकाश आत्मा। चलत्युपाधो प्रतिबिंब लौल्यम मौपाधिकम मूढ़ धियो नयंती, स्वबिंब भूतम रविवत विनिष्क्रियम, कर्तास्मि भोक्तास्मि हतोस्मि हेति। सूर्य का प्रतिबिंब जल में पड़ी और जल को हिला दिया, तो प्रतिबिंब भी हिलता हुआ दिखता है। तो मूर्ख आदमी क्या कहेगा कि प्रतिबिंब नहीं, सूर्य हिल रहा है। उसी तरह से जो शरीर आदि है वो हिलता है, मन आदि हिलता है, उसको देख करके मूर्ख क्या कहते हैं? मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, हतोस्मि, हाय मारा गया, ऐसा करते। जले वापि स्थले वापि लुठत्वेष जडात्मकः, नाहम विलिप्य तद्धर्मेर घट धर्मेर न भो यथा। घड़े के धर्मों से जैसे आकाश का कोई संबंध नहीं होता, वैसे ही वह जड़ देह जल में अथवा स्थल में कहीं भी लौटता रहे, मैं इसके धर्मों से लिप्त नहीं होता। देखिए, सर्वव्यापक आकाश में घड़ा है, और वह घड़ा जो है उसमें क्या है, क्या हो रहा है, उससे आकाश को कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसी तरह से यह शरीर जो है, यह मन जो है, सर्वव्यापक आत्मा में स्थित है, और यह कहाँ पर आ रहे उससे उस आत्मा को फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, खलत्व, मत्तता, जड़त्व, बद्धत्व, विमुक्ततादय बुद्धिर्विकल्पा न सन्ति वस्तुतः स्वस्मिन् परे ब्रह्मणि केवल द्वये। अब बम पर बम फोड़ते जा रहे हैं। बोले कर्तापन, भोक्तापन, दुष्टता, उन्मत्तता, उन्मत्तता मतलब पागलपन, जड़ता, बंधन और मोक्ष। ये लीजिए, मोक्ष भी और बंधन भी, दुष्टता भी और पागलपन, उन्मादता, ये सब क्या है? बुद्धि की कल्पनाएं, जस्ट इमेजिनेशन ऑफ माइंड, बॉन्डेज एंड लिबरेशन, ये सब। और इसमें बड़ा व्यापक चर्चा हुआ है कि अगर कोई ज्ञानी हो और वह पागल हो जाए तो क्या उसके ज्ञान को कोई फर्क पड़ेगा? बोले कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। ज्ञानी को पागल हो जाए किसी कारण से, औषधि आदि खा करके कोई उसको कुछ धतूरा खिला दिया, पागल हो, तो पागल हो गया, उससे ज्ञान को फर्क पड़ेगा क्या? बोले नहीं, नहीं पड़ेगा। क्योंकि ज्ञान जो है वह, जिस चीज को हम ज्ञान कह रहे हैं, वह बुद्धि से परे एक चीज। इट इज नॉट इंफॉर्मेशन, नॉलेज और विजडम।
न तो ज्ञान इंफॉर्मेशन है, न नॉलेज है, न विजडम है। जिस ज्ञान को हम लोग कर रहे हैं, जिससे मुक्ति होगी, वह एक कोई अलग ही चीज है जो कि अज्ञान को नष्ट कर, और वह मन के धर्म, बुद्धि होना, बहुत शिष्ट होना, अशिष्ट होना, दुष्ट होना, जड़ होना, मूर्ख होना, इस सब से उसका कोई संबंध नहीं है। अब देखिए, संतुः विकाराः प्रकृतेर्दशधा शतधा सहस्त्रधा वापि किम में असंग चित्तेस्तैर्न घनः क्वचित् अंबरम स्पृशति। क्या बात, ये सब क्या है ना, आपके उसको रेशनलाइज करने का नहीं है सिस्टम, लेकिन इस पर जब आप विचार करेंगे तो वस्तुतः तत्व का जब निरूपण होता है तो उसके लिए मोरालिटी और ये सब नहीं, सत्य का जब निरूपण होगा तो वो सत्य ही सत्य चले। और कह रहे हैं संतु विकाराः प्रकृतेर्दशधा शतधा सहस्त्रधा वापि, मेरी प्रकृति में या प्रकृति में 100, 10 या 1000 विकार हो। विकार मतलब गड़बड़ी। किम में असंग चितेस्तैर्न घनः क्वचित् अंबरम, कितना भी कुछ हो जाए उससे मेरा कोई संबंध नहीं है। क्यों, कैसे भाई, कितना भी मेघ हो वह आकाश को छू सकता है क्या? जो अनंत आकाश है उसको मेघ छू नहीं सकता है। उसी तरह मेरे में कितना भी मन में विकार दिखे, लेकिन उसका मेरा कोई संबंध नहीं है ही। अव्यक्तादि स्थूल पर्यंत में तद विश्वम यथाभ्यास मात्रम प्रतीतम व्योम प्रख्यम सूक्ष्म माद्यंतहीनम ब्रह्माद्वैतम यत् तद्वेहाहमस्मि। अव्यक्त, अव्यक्त से महत, महत से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी आदि जितने भी तत्व हैं, स्थूल स्थूल तत्व, वो सब क्या है, मेरे भीतर समस्त सारी चीजें केवल आभास मात्र है, केवल दिखती हैं थोड़ा सा। व्योम प्रख्यम सूक्ष्म माद्यंतहीनम, और जो आकाश के समान सूक्ष्म है और आदि अनंत है, उसको तस्माद् अद्वैतम तत्तैवाहमस्मि, मैं वही अद्वैत तत्व हूँ। और क्या है, सर्वाधारम सर्व वस्तु प्रकाशम सर्वाकारम सर्वगम सर्वशून्यम नित्यम शुद्धम निश्चलम निर्विकल्पम ब्रह्माद्वैतम तत्तदेवाहमस्मि। जो सबका आधार, सब वस्तुओं का प्रकाशक, सर्व स्वरूप, सर्वव्यापी, सबसे रहित, नित्य शुद्ध निश्चल और विकल्प रहित अद्वैत ब्रह्म हूँ, वही मैं हूँ। अब इसमें क्या है, अद्वैत ब्रह्म जो है, जो तत्व है, उसको आप अपने भीतर मत मानिए। आप इसको, तो पहला चीज है ना, ब्रह्म मतलब व्यापक, बड़ा 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 और बड़ा और बड़ा से भी बड़ा, उसमें आपका मन शरीर ये सब खेल रहा है। आप वो जो बड़ी वाली चीज है ना, वो ये मत सोचिए कि आपके भीतर एक छोटा 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 होकर के है जो शरीर और मन का साक्षी है। नहीं, बड़ा है और शरीर मन का साक्षी, ये अंतर को आप समझ लीजिए। आपके भीतर ब्रह्म नहीं, आपका शरीर और मन और पूरा विश्व और पूरा ब्रह्मांड जो तत्व है उसके भीतर बैठा हुआ है, आप वही। जो लोकस ऑफ आइडेंटिटी आपकी बॉडी में बैठी हुई है, उसको आप खत्म करना। आपको जब कहा जाता है आप ब्रह्म हैं, तो आप सोचते हैं कि ये हमारा शरीर है या ये हृदय है, और ये हृदय वाले जगह के भीतर में एक कोई चीज है, वो ब्रह्म है। नहीं जी, गड़बड़ा रहे हैं। ब्रह्म मतलब व्यापक, ब्रह्म मतलब बड़ा। और आपका शरीर, आपका मन, आप जिस घर में बैठे हैं वो, हाँ, थोड़ा बड़ा कीजिए, जिस कुर्सी पर बैठे हैं वो, आपका मोहल्ला, आपका शहर, आपकी देश, आपकी पृथ्वी, आपका सौर सिस्टम, सोलर मंडल, सोलर जो सिस्टम है, और आपका ब्रह्मांड और आपका महाब्रह्मांड, ये सब अनंत जिस चीज में खेल कूद रहे हैं, वह ब्रह्म है, वही सबका आधार है, और वही आप। यत्तत् प्रत्ययस्ता शेष माया विशेषम प्रत्यग रूपम प्रत्ययागम्यमानम सत्य ज्ञानानंतमानंद रूपम ब्रह्माद्वैतम तत्तदेवाहमस्मि। जो समस्त मायिक भेदों से रहित अंतरात्मा रूप और साक्षात प्रतीति का अविशेष था अनंत सच्चिदानंद स्वरूप अद्वैत ब्रह्म है, वही मैं हूँ। निष्क्रियोस्मि
अविकारोस्मि निष्कलोस्मि निराकृति निर्विकल्पोस्मि नित्योस्मि निरालंबोस्मि निर्द्वय। मैं क्रिया रहित हूँ, विकार रहित हूँ, कला रहित हूँ और निराकार हूँ तथा निर्विकल्प नित्य निरालंब और द्वितीय। सर्वात्मोहम सर्वोहम सर्वातीतोऽहम अद्वयः केवलाखंड बोधोहम अहमानंदोहम निरंतरः। मैं सबका आत्मा, सर्वरूप, सबसे परे और अद्वितीय। ये बड़ा जबरदस्त है, सब में है और सबसे परे भी। क्या बात है। तथा केवल अखंड ज्ञान स्वरूप और निरंतर आनंद स्वरूप है। इसका मतलब बेहोश पड़े हुए हैं सब में होते हुए? नहीं जी, चित्त हैं, आनंद ज्ञान स्वरूप है। अच्छा, ज्ञान स्वरूप है तो दुखी होते हैं? नहीं जी, दुखी भी नहीं होते हैं, आनंद स्वरूप है। सर्वव्यापक होते हुए कॉन्शस हैं, चित्त हैं, और चित्त होते हुए आनंद स्वरूप हैं, वही मैं हूँ। स्वराज्य साम्राज्य विभूति रेशा भगवत कृपा श्री महिमा प्रसादात प्राप्त मया श्री गुरुवे महात्मने नमो नमोस्तेस्तु पुनर्नमोस्तु पुनर्नमोस्तु। अब ये गुरु जी को प्रणाम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हे गुरु, आपकी कृपा और महिमा के प्रसाद से मुझे यह स्वराज्य साम्राज्य की विभूति प्राप्त हो गई। आप महात्मा को मेरा बारंबार नमस्कार है, आपको बारंबार नमस्कार है। क्या बात है। कला कि आपको बारंबार नमस्कार है। आपकी कृपा और महिमा के प्रसाद से मुझे यह स्वराज्य साम्राज्य की प्राप्ति हो गई, अपना राज्य मिल गया। इसमें अब किसी दूसरे का इंटरफेरेंस का कोई मतलब ही नहीं है, हमने अपने आप को पा लिया, ये है। अब देखिए क्या है। महास्वप्ने मायाकृत जनित जरा मृत्यु गहने भ्रमंतम क्लिश्यंतम बहुल तरतापैरनुदिनम अहंकार व्याघ्र व्यथितमिम अत्यंत कृपया प्रबोध्य प्रस्वापात परम वितमान मामसि गुरो। बोले कि मैं सपना देख रहा था। कैसा सपना? तो महासपना। उस सपने में क्या होता था? कारण क्या था? तो माया। उसमें क्या होता था? तो जन्मता था, बुढ़ा होता था, मरता था, और उस कारण से अनेक अनेक दुख ताप संताप से कष्ट से देख रहा था। देखिए ना, आप भी एक सपना देख रहे हैं, हम भी एक सपना देख रहे हैं, सारे लोग एक सपना देख रहे हैं, और उस सपना में जन्म ले रहे हैं, उसमें मर रहे हैं, उसमें भटक रहे हैं, और कोई रास्ता नहीं छूट दिख रहा है कि सपना कैसे टूटे। और ये गुरु जी क्या किए? उस सपने में ही जो सबसे ज्यादा कष्ट पहुंचाता था वह मेरा ईगो था, वह मेरा अहंकार था, वह मेरा सेंस ऑफ सेल्फ था, और वही मुझको बड़ा दुखी किए हुए था। बाघ की तरह, जिस सपने में बाघ चपेटता है, उसी तरह से इस महासपने में वह अहंकार रूपी व्याघ्र हमको चपेटा मारता था। लेकिन गुरुजी आपने क्या किया कि नित्यानंद, आप नित्यानंद स्वरूप गुरु जी, आपने मुझे उस सपने से जगाकर मेरी बहुत बड़ी रक्षा की। अब देखिए, नमस्तस्मै सदैकस्मै कस्मैश्चित् महसे नमः यद्देतत् विश्वरूपेण राजते गुरुराजते। नमस्तस्मै सदैकस्मै कस्मैचिन्महसे नमः यदेतत् विश्वरूपेण राजते गुरुराजते। हे गुरुराज, आपके किसी उस महान तेज को नमस्कार है जो सत्स्वरूप और एक होकर भी आवाज गई। को प्रणाम है, आपके उस तेज को प्रणाम है, आपकी उस विभूति को प्रणाम है। नमस्तस्मै सदैकस्मै कस्मै चिन्महसे नमः यद्देतत् विश्वरूपेण राजते गुरुराजते। हे गुरुराज, आपके किसी उस महान तेज को नमस्कार है जो सत्स्वरूप और एक होकर भी विश्व रूप से विराजमान है। उस गौरवी शक्ति को, जो गुरु शक्ति है, उसी को नमस्कार है जिसने हमको ऐसे मामला कुछ नहीं, और उसमें फंसे पड़े थे, दुखी पड़े थे, परेशान थे, उससे आपने हमको निवृत्त कर दिया। अब क्या है? उपदेश का
उपसंहार। अब जो है गुरुजी क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं कि अब तुम ज्ञान तो हो गया, अब क्या करना है, तो देखो क्या करना। इति नतम अवलोक्य शिष्यवर्यं समाधिगतात्म सुखम प्रबुद्ध तत्वम प्रमुदित हृदय सदेशिकेन्द्रः पुनरिदम आह वचः परम महात्मा। नतम अवलोक्य शिष्यवर्यं समाधिगतात्म सुखम प्रबुद्ध तत्वम। जो चेला था उसको क्या हो गया, शिष्य को क्या हो गया, समाधि से अपना आप का सुख मिल गया और उसने प्रबुद्ध तत्वम, तत्व को जान लिया। तो नतम अवलोक्य शिष्यवर्यम प्रमुदित हृदय सदेशिकेन्द्र, गुरु जी क्या हो गए, खुश हो गए। पुनः इदम आह वचः परम महात्मा, और वो महात्मा जो है क्या इस प्रकार वचन कहने, ब्रह्म प्रत्यय संततिर जगदतो ब्रह्मैव तत्सर्वतः पश्चाध्यात्म दृशा प्रशांत मनसा सर्वास्वस्था स्वपि रूपाद्यन्यद वेक्षितुं किमभिततश्चक्षुष्मतां विद्यते तद्वत् ब्रह्म विदः सतः किम अपरम बुद्धिर्विहारास्पदम। देखिए क्या करें, हे वत्स, अपनी आध्यात्मिक दृष्टि से शांतचित्त होकर सब अवस्थाओं में ऐसा ही देख कि यह संसार ब्रह्म प्रतीति का ही प्रवाह है। अब देखिए आप लोग को अब एक रहस्य की बात बताते हैं। जो संप्रदाय में है, तो एक स्वामी जी से मैंने पूछा कि स्वामी जी दुनिया को झूठा क्यों कहते हैं, वेदांत में मिथ्या क्यों कहते हैं? बोले किसने कहा कि दुनिया को मिथ्या कहते हैं? बोले क्या, जो हम लोग तो वेदांत में लोग दुनिया को मिथ्या कहते हैं। बोले अरे वो तो जिसको समझ में नहीं आता है दुनिया की जो द्वैत है ना, उसको मिथ्या कहते हैं। बल्कि दुनिया मिथ्या कैसे है, दुनिया तो सत्य है, ब्रह्म ही है। वही बात को यहाँ पर अंतिम में अब खोल रहे हैं। दुनिया झूठी वूठी नहीं है। आप लोग बोलते थे तो मैंने कहा था ना कि आगे समझाएंगे, वही समझा रहे हैं। इसीलिए यह सर्वथा सत्य स्वरूप ब्रह्म ही है। रस्सी में जो सांप दिख रहा है वो सांप झूठा है, लेकिन जब रस्सी का ज्ञान हो गया तो रस्सी झूठा थोड़े है। उसी तरह से यह दुनिया जो भी आपको दिख रही है, यह साक्षात चमकता हुआ, दमदमाता हुआ, ठसा ठस ब्रह्म ही है, झूठा नहीं कि ये तो झूठा कोई और सच्चा। भाई जो दिख रहा है उसी में सत्यता भरी हुई है। नेत्र युक्त व्यक्ति को चारों ओर देखने के लिए रूप के अतिरिक्त और क्या वस्तु है, उसी प्रकार ब्रह्म ज्ञानी की बुद्धि का विषय सत्स्वरूप ब्रह्म से अतिरिक्त और क्या हो सकता है। कस्त्वाम परमानंद रसानुभूति उत्सृज्य शून्येषु रमेत विद्वान चंद्रे महाल्लादिनी दीप्यमाने चित्रेन्दु मालोकयतुं क इच्छेत। उस परमानंद रस के अनुभव को छोड़कर अन्य चौथे विषयों में कौन बुद्धिमान रमन करेगा। अति आनंद पूर्ण चंद्र के प्रकाशित रहते हुए चित्रलिखित चंद्रमा को देखने की इच्छा कौन करेगा। करता है कोई कोई लोग, करता भी कि सामने में आकाश में चंद्रमा उगा हुआ है, उसको आप देख सकते हैं, लेकिन उसको न देख करके फोटो बना हुआ है चंद्रमा की, उसको देख रहे हैं, मूर्खता है। उसी तरह यह जो परमानंद का रस है वो धीरे धीरे आदत बनती है, आदत बनते बनते भी समय, तो जब उसकी आदत बन जाती है उस रस में, हम लोग तो मतलब ये कहते हैं आदत बनती है धीरे, आदत में जब उस रस में बनने लगता है तो फिर और कोई भी चीज छूटने लगता है, उसके बाद खत्म ही होता है। असत पदार्थानुभवे न किंचित न ह्यस्ति तृप्तिर्न दुःख हानि तद्वद्वयानंद रसानुभूत्या तृप्तः सुखम तिष्ठ सदात्मनिष्ठया। अब चेला को बता रहे हैं कि कैसे तुम जीना, कैसे अपना शेष जीवन व्यतीत कर। असत पदार्थों के अनुभव से न तो कुछ तृप्ति ही होती है और न दुख का नाश ही होता है। अतः इस अद्वयानंद रस के अनुभव से तृप्त होकर सत्य आत्मनिष्ठ भाव से सुखपूर्वक स्थित। ये क्या है ना, ये एग्जाम्पल बहुत सुंदर है। असत पदार्थ का क्या मतलब हो गया, जैसे मैं आपको बता, कभी कभी ये होता है कि आपको प्यास लगती और आप सोए हुए,
सपने में क्या देखते हैं कि खूब पानी पिए जा रहे हैं, पानी पिए जा रहे हैं और प्यास मिट नहीं रही है। ऐसा सपना आप लोगों ने देखा है क्या? देखा होगा कि सपने में खूब पानी पी रहे हैं और प्यास मिट नहीं रही। तो क्या करना होगा? वस्तुतः प्यास लगी हुई है शरीर में, जगे हुए वाले स्थूल शरीर में, वो सपने में पानी पीते जाइए, प्यास मिटेगी। तो उसके लिए क्या करना होगा? जग करके पानी पीना पड़ेगा। उसी तरह से ये जो असत पदार्थ है, ये जो है ना, उससे तृप्ति नहीं मिलती। यही कहा, स्वयमेव सर्वथा पश्यन् मन्यमानः स्वयं स्वयं अद्वयम् स्वानंदमनुभंजान कालम नय महामते। कैसे काल नय? काल को क्षेप कैसे करो, समय को कैसे बिताओ? हे महाबुद्धि, सब ओर से अपने को ही देखता हुआ, अपने को ही अद्वितीय मानता हुआ और आत्मानंद का अनुभव करता हुआ टाइम पास करो, बस जब तक शरीर गिरे नहीं। उसके अलावा अब तुम्हारा कोई कर्तव्य नहीं है, न तो लोक का, न परलोक का, न सेवा का, न उपकार का, न आत्मा का, न परमात्मा का कोई पर तुम्हारा कर्तव्य नहीं है। अखंड बोधात्मनि निर्विकल्पे विकल्पनम व्योमनहि पुरः प्रकल्पनम तद्वद्दयानंदया आत्मना सदा शांतिम परामेत्य भजस्व मौनम। अखंड बोध स्वरूप निर्विकल्प आत्मा में किसी विकल्प का होना आकाश में नगर की कल्पना के समान है। इसीलिए अद्वितीय आनंद में आत्म स्वरूप में स्थित होकर परम शांति लाभ कर मौन को धारण करो, चुप हो जाइए, मस्त हो जाइए। तुष्णिम अवस्था परमोपशांतिर बुद्धे असत्कल्प विकल्प हेतु ब्रह्मात्मना ब्रह्मविदो महात्मनो यत्रा द्वयानंद सुखम निरंतरम। मौन हो जाना, शांत हो जाना, बुद्धि को भी अब छोड़ दे। कितना समझेंगे, कितना विचारेंगे, सब कर लिया, समझ गया। एक बार बुद्धि समझ गई, फिर उसकी आदत होती है श्योर बने, श्योर करें, अपने को श्योर करें बेकार का। वो बुद्धि को बने रहने का एक तरीका है। बात सब समझ गए, जब बैठ ध्यान के लिए आप लोग बैठिए, स्थिर होकर के बैठिए, तो वेदांत का भी विचार बहुत ज्यादा न करना। वो बुद्धि का एक तरीका है। अरे नहीं समझे हो तो, अगर ठीक से ना समझे हो तो, वो क्या है ना, बुद्धि की एक वो है आदत बनी, वो अपने को खत्म नहीं होने देना, इसीलिए वो तमाम तरह के ट्रिक करते। तो क्या कहते हैं? तुष्णिम अवस्था परमोपशम। बुद्धि की जो ब्रह्म भाव की मौनावस्था है वही उपशम है, और उसमें होकर के निरंतर अद्वैय रसानंद का अनुभव की। नास्ति निर्वासनात् मौनात् परम सुख दुख सुखकृत उत्तमम विज्ञात आत्मस्वरूपस्य स्वानंद रस पायिना। जिसने आत्मस्वरूप को जान लिया, उस स्वानंद रस का पान करने वाले पुरुष के लिए वासना रहित मौन से बढ़कर उत्तम सुखदायक और कुछ भी नहीं। चुप हो जाओ। जब अपने को जान लिया तो मन से भी, फिर मन जो चलता है ना, वो हमेशा सोच करके चलता है कि कुछ प्राप्त करना है या कुछ छोड़ना है। जब कुछ छोड़ना नहीं है और कुछ प्राप्त करना नहीं है, ऐसी कोई वस्तु ही नहीं है जिसको छोड़ना और प्राप्त करना है असली, तो जब ये बात ठीक से समझ में आ जाएगी ना, खटाक से मन रुक जाता है, विलीन हो जाता है। ठीक ठीक अगर आपको समझ में आ गया कि कुछ छोड़ने लायक और पाने लायक कुछ भी नहीं, मन एकदम से शांत हो जाए। गच्छन तिष्ठन उपविशन शयानो वान्यथापि वा यथेक्षया वसेद विद्वान आत्मा रामः सदा मुने। विद्वान मुनि को उचित है कि चलते फिरते, बैठते उठते, सोते जागते अथवा किसी अवस्था में रहते हुए निरंतर आत्मा में रमन करता हुआ इच्छानुकूल रहे। ठीक है, अब देखिए और क्या बम खोल रहे हैं। न देश कालासन दिग यमादि लक्ष्याद्यपेक्षा प्रतिबद्ध वृत्ते संसिद्ध तत्वस्य महात्मनोस्ति स्ववेदने का नियमाद्यपेक्षा। आपको बुखार हो जाए, उसको जानने के लिए थर्मामीटर की जरूरत है क्या? खुद पता चल जाता है कि बुखार हो। हाँ, उसी तरह जिसकी चित्त वृत्ति आत्मस्वरूप में लगी हुई है,
तथा जिसकी आत्म तत्व की सिद्धि हो गई है, उस महापुरुष को ध्यान के भी जरूरत नहीं। न तो देश, न काल, न आसन, न दिशा, न यम, न नियम, लक्ष्य आदि की कोई आवश्यकता नहीं कि फला जगह चलो बनारस में ध्यान लगाओ, एकादशी को ध्यान लगाओ, एकादशी को ये करो, चंद्र ग्रहण में सिद्धि करो, ये सिद्धासन में बैठो और पूरब की ओर मुंह करके बैठो और झूठ मत, सत्य, अहिंसा, यम, नियम और अपने लक्ष्य की ओर दृष्टि करो, ये सब उसके लिए कुछ नहीं। घटो अयम इति विज्ञातुम नियमः को नु अपेक्षते बिना प्रमाण सुष्ठुत्वम यस्मिन् सति पदार्थ ही। यह घड़ा है ऐसा जानने के लिए जिससे वस्तु का ज्ञान होता है, उस प्रमाण सौष्ठव के अतिरिक्त भला अन्य किस नियम की आवश्यकता है? जो घड़ा है रखा हुआ, उसको जानने के लिए और किस चीज की आवश्यकता है? किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। उसी तरह से यह आत्मा है, अयम आत्मा नित्य सिद्धा प्रमाणे सति भासते न देशम नापि वा कालम न शुद्धिम वा अपेक्षा। इसी तरह से यह आत्मा है, यही सर्वव्यापक तत्व है। इसको जानने के लिए देश, काल अथवा किसी तरह का नहाने शुद्धि की कोई अपेक्षा नहीं। देवदत्तो अहम इते विज्ञानम निरपेक्षकम तद्वद ब्रह्म विदोपि अस्य ब्रह्मा अहम इति वेदनम। जिस प्रकार मैं देवदत्त हूँ, इस ज्ञान में किसी नियम की अपेक्षा नहीं रहती, उसी प्रकार ब्रह्मवेत्ता को मैं ब्रह्म हूँ, यह ज्ञान स्वतः ही होता है। उसके लिए ध्यान आदि की बार बार रिपीटेशन की कोई जरूरत नहीं है। भानुनेव जगत सर्वम भासते यस्य तेजसा अनात्मकम असत तुच्छम किम्नु तस्याव भासकः। सूर्य से जैसे जगत प्रकाशित होता है, वैसे ही जिसके प्रकाश से समस्त असत और तुच्छ अनात्म पदार्थ भासते हैं, उसको भाषित करने वाला कौन हो सकता है? सूर्य को देखने के लिए दीपक की जरूरत नहीं है, किसी भी अन्य प्रकाशांतर की जरूरत नहीं है, किसी भी अन्य ध्यान धारणा समाधि की जरूरत नहीं है। सूर्य स्वयं प्रकाश है। उसी तरह आपके भीतर और आपके बाहर जो झलझलाता हुआ सा, चमचमाता हुआ सा, जगमगाता हुआ सा जो आत्म तत्व है, उसको देखने के लिए, उसको जानने के लिए, उसके नजदीक बने रहने के लिए किसी भी अन्य प्रकार के ध्यान धारणा समाधि की जरूरत नहीं है। वेद शास्त्र पुराणानि भूतानि सकलान्यपि ये नार्थवंती तम किम्नु विज्ञातारम प्रकाशयेत्। क्या बात है! ये है वेदों की महिमा, ये है शास्त्रों की महिमा, ये है पुराणों की महिमा कि अपने मुख से अपना अपनोदन कर देते। क्या कह रहे हैं? वेद शास्त्र पुराणानि भूतानि सकलान्यपि। जो वेद हैं, जो शास्त्र हैं, जो पुराण हैं, वह जिसकी महिमा से अर्थ को प्राप्त करते हैं, उसको कौन बतला सकता है? वेद की वेदत्या इसी बात से है कि वह आत्मा को प्रकाशित करता है। शास्त्र की शास्त्रता, शास्त्रत्व इस बात से है कि वह आत्मा को प्रकाशित करता है। पुराण की पुराणता इस बात से है कि वह आत्मा को प्रकाशित करता है। अब उस आत्मा को प्रकाशित करने के लिए वेद, शास्त्र, पुराण आदि किसी चीज की जरूरत नहीं है। ऐसा स्वयं ज्योति अनंत शक्ति ही आत्मा प्रमेय सकलानुभूति यमेव विज्ञाय विमुक्त बंधो जयत्ययम ब्रह्म विदुत्तमोत्तम। क्या बात है, क्या बात है! यह सर्व साक्षी आत्मा स्वयं प्रकाश, अनंत शक्ति, अप्रमेय और सर्वानुभव स्वरूप है। इसको जान लेने पर वह ब्रह्मवेत्ताओं में सर्वश्रेष्ठ महात्मा संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। न खिद्यते नो विषये प्रमोदते न सज्जते नापि विरज्यते च स्वस्मिन् सदा क्रीडति नंदति स्वयं निरंतरानंद असेन चित्तः। विषयों के प्राप्त होने पर न वह दुखी होता है न आनंदित होता है। ऐसा नहीं कि उसको रसगुल्ला खिला दिया तो गुस्साने लगेगा कि भाई मैं रसगुल्ला नहीं खाऊंगा, मुझे तो नीम की ही चटनी चाहिए। नहीं भाई, उसको रसगुल्ला मिला तो रसगुल्ला खा जाएगा, और रसगुल्ला न मिलने पर भी दुखी नहीं होगा कि मुझे तो रसगुल्ला ही चाहिए, नीम की चटनी से भी संतोष कर लेगा। और न ही रसगुल्ला में आसक्त होता है, न रसगुल्ला से विरक्त होता है।
वह तो निरंतर आत्मानंद रस से तृप्त होकर स्वयं अपने आप में ही क्रीड़ा करता है और आनंदित होते रहता है। क्षुधा देह व्यथां त्यक्त्वा बालः क्रीडति वस्तुनि तथैव विद्वान रमते निर्ममो निरहम सुखी। जिस प्रकार खिलौना मिलने पर बालक अपनी भूख और शारीरिक व्यथा को भूलकर भी उसमें खेलने लगता है, उसी प्रकार अहंकार और ममता से शून्य होकर विद्वान चाहे भूख लगे चाहे देह व्यथा हो अपने आत्मा में आनंद पूर्वक रमण करता है। चित्ता शून्यम अदन्यम भक्षम शनम पानम सरित्वारिषु स्वातंत्रेण निरंकुशा स्थितिरभिर निद्रा श्मशाने बने वस्त्रम छालन शोषणादिरहितम दिक्वास्तु संयामहि संचारो निगमांत वीथिषु विदाम कीड़ा परे ब्रह्मणि। क्या बात! ब्रह्मवेत्ता विद्वान का चिंता और दीनता रहित भिक्षान्य ही भोजन। वो भिक्षा मांगने जाएगा तो दीनता से नहीं हो, मस्त होकर के मांग लेगा जैसे उसकी बपोती हो। हाँ, मस्त होकर के लाओ खाना दो बच्चा, हाँ खाना खिलाओ। उसे चिंता और दीना मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी भी चिंता नहीं और दीनता नहीं, और ऐसा करके भोजन करेगा और नदियों के जल का पान करेगा। उसकी स्थिति स्वतंत्रता पूर्वक और निरंकुश मनमानी होती है। जब जहां हुआ चल दिया, बैठा हुआ है चल दिया, चल रहा है बैठ गया, सुबह सो करके उठा जिधर मुंह करके उठा उसी ओर चल दिया। उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं होता है। वे वन अथवा श्मशान में सुख की नींद सोते हैं, कोई उनको फर्क नहीं पड़ता है। सोने सुखाने आदि की अपेक्षा से रहित दिशा अथवा वलकल ही उनके वस्त्र। दिशा का वस्त्र होना दिगंबर होकर के रह, ये मस्ती है उसकी। और उसका बिछौना क्या है? पूरी पृथ्वी ही बिछौना है, और उसका आना जाना वेदांत की विधियों में ही हुआ करता है, और परम ब्रह्म ही उसका क्रीड़ा है। खेलता किसका है? खेलता किस चीज से है? तो परम ब्रह्म से है। और आना जाना कहाँ करता है? तो वेदांत के गलियों में वह आना जाना करता है। क्या बात है! विमानम आलम्ब्य शरीर में तत् भुनक्ति ये सद विषयान उपस्थितान परीक्षया बालवद आत्मवेत्ता यो व्यक्त लिंगो अनुशक्त बाह्य। अच्छा, कुछ तो ऐसा होता है कि दिगंबर घूमेगा और अथवा जंगल के कपड़ा पहन करके घूमेगा, और कुछ ब्रह्मज्ञानी ऐसे हो जाते हैं जो शरीर को विमान बांध लेते हैं। विमान का मतलब आने जाने का इंस्ट्रूमेंट बस, और दूसरे के द्वारा उपस्थित किए गए समस्त विषयों को बालक के समान भोगता है। महाराज जी लड्डू खा लीजिए, हाँ खा लिया, अरे बहुत बढ़िया बना है, एक और खिलाओ, और एक मिठाई आ गई, ये भी खा लीजिए, हाँ ये भी खा लेंगे। और कोई ले आया, ये खिलौना देखिए, ये किताब है, ये उसको भी ले लिया, और ये देखिए बाइस्कोप है तो उसको भी देखने लगा, और कोई टीवी लगा दिया तो टीवी भी देखने लगा। उसके लिए बालक के समान सारे विषय हैं, जो आ गया उसको दूसरे की इच्छा से वह आनंद लेते रहता है, किंतु वह वास्तव में प्रगट चिन्ह रहित और बाह्य पदार्थों से आसक्ति रहित होता है। प्रगट चिन्ह रहित का मतलब वह दिगंबर नहीं घूमेगा, वह बलकल नहीं पहनेगा, लेकिन वह बाह्य पदार्थों से एकदम आसक्त होता है। ये हुआ तो क्या हुआ, वो हुआ तो क्या हुआ, वक्त की है जिंदगी, वो हुआ तो क्या। आज इतना ही रखते हैं, 2 दिन का और क्लास है, 2 दिनों में इसको खत्म कर लेंगे और विवेक चूड़ामणि समाप्त हो जाएगा। 40 श्लोक 41 श्लोक अभी और बचे, वो 2 दिनों में हम लोग कर लेंगे। कोई प्रश्न हो तो पूछिए। कोई प्रश्न की गुंजाइश ही नहीं छोड़ी आपने। जितना महल वेदांत के बनाए थे सबकी नींव खींच ली उन्होंने, मुक्ति की ही कल्पना को खत्म कर दिया, मोक्ष की ही कल्पना को खत्म कर दिया, साक्षी भाव की कल्पना को खत्म कर दिया। हाँ, हमें तैरना आता नहीं है और आपने उछाल के फेंक दिया बीच तालाब में। अब क्या प्रश्न पूछा, अभी तो गोतेकार है। बहुत अच्छा लग रहा है, धन्यवाद। तो फिर कल हम लोगों का वो है, अष्टमी है, परसों बुधवार और बृहस्पतिवार, ये 2 दिनों में हम लोग क्लास खत्म। धन्यवाद।
धन्यवाद कबीर। अदिति जी, जी ये इसमें थोड़ा सा एक पूछना था मेरे को जी जी कि आपने बताया कि जो आत्मा है ये असंग है, हाँ बुद्धि के संग नहीं है, नहीं और अपन भी ब्रह्म है, अपन भी आत्मा है। हाँ तो ये शरीर आदि को जो कष्ट होता है असहनीय, ये अपने को ऐसा लगता है कि हमको हो रहा है, हाँ भूख लगती जैसा लगता है हमको लगी है, हाँ क्योंकि आत्मा तो असंग है बता रहे हैं। हाँ। आप आत्मा को अपने भीतर मान रहे हैं कि आप नहीं, आत्मा के भीतर भीतर? बात पूरे ही मान लें, बाहर भी मान लें, मगर हम तो आत्मा ही है, हाँ हम तो ब्रह्म है, तो हाँ। हमको मतलब उससे तो हमको भी तकलीफ हो रही है। नहीं, आपको कहाँ तकलीफ हो? जब तकलीफ होती है तो लगता है कि तो लगता दवाई मिल है। जाए, या भूख लगती, वजह से भूख लगी। नहीं, एक इसका एक तरीका है उसको ठीक ठीक समझने का कि जी आत्मा जो है वह सर्वव्यापक है, ये तो बात है, जी जी हाँ खूब बड़ा सा फैला हुआ है। जी उसके एक हिस्से को आपका, आप जो जिसको कहते हैं मैं, उसकी लिमिट क्या है वो मालूम है आप? चमड़ी जी तक है वो लिमिट। जी जी और आप देख लीजिए कि जहां तक आपको स्पर्श का अनुभव होता है जी वहीं तक भूख प्यास लगती, दर्द होता है। जी जी आपके पैर में चोट लग जाए अथवा कोई ऐसा रोग हो जाए कि जिससे जी पैर का अनुभव न हो, जी तो पैर में दर्द नहीं। पैर भले ही, मैंने देखा है एक स्वामी जी बर्फ में बैठ करके तपस्या करते, जी उस कारण से उनका घुटने से नीचे पैर शून्य हो गया। जी मेरे देखी हुई बात है, मैं आपको उन स्वामी जी का पता बता सकता हूँ, जी 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 द्वार में रहते हैं, और जी पैर शून्य हो गया। वो उसके बाद वो गंगोत्री से चले आए, पैर शून्य ही रहा, उसमें स्पर्श नहीं होता। उनको जी किसी ने कहा कि गर्म पानी से कमर सेका। अब वो जी गर्म पानी का पॉकेट लगा दिया, वो रात में सरक करके वो गर्म पानी का पैर के नीचे आ गया। जी और सुबह तक में उनका पैर पूरा जल गया अरे, और उनको जी पता भी नहीं चला। जल गया मतलब ऐसा नहीं कि जल करके कट गया, हाँ हाँ, मतलब वो फफोले फफोले टाइप छाले के। पूरे पड़ गए जी एकदम गहरे, और उनको जी पता जी ही ना। जी तो क्या है, जिसको आप मैं मेरा कह रहे हैं ना, वो तो जी बहुत छोटी चीज है। वह जहां तक आपकी स्पर्श इंद्रियां काम कर रही है उसी को आप मैं कह रहे हैं। जी जी ये बहुत ही छोटी चीज है। आपका ना मैं भी नहीं है, वो तो इंद्रियों का फंक्शन है जिसको आप मैं कह रहे हैं। उसमें जी भी कौन सी इंद्रिय? जो सर्वव्यापक, जो त्वचा इंद्रिय, जी वह जहां तक अनुभव करती है उसको आप मैं कह रहे हैं। जी और जो सुख और दुख होता है, फिजिकल पेन आदि, वह सब उसी के कारण से होता है। जी 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 वह तो आत्मा है नहीं, वो फिजिकल पेन होता है। जी आप रजिस्टर करते हैं, मन रजिस्टर, मन में भी फिजिकल पेन नहीं होता है, फिजिकल पेन बॉडी में होता है। जी जी अब बॉडी में क्या होता है, वो फिजिकल पेन और प्लेजर जो है ये अनुभव कौन करता है? त्वग इंद्रिय। और वो मन। आत्मा कैसे हो सकती है? आत्मा तो सर्वव्यापक तत्व है। उस दृष्टि से आप देखिए ना कि मेरे 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 जिस शरीर को मैं कहता हूँ, ये आदित्य जो बैठे हुए हैं बनारस में, हमको अभी मच्छर काट ले तो आपको पता चलेगा क्या? नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। आप कह रहे हैं कि आप जी सर्वव्यापक हैं, तो ये जो आप एक जी लिमिट बनाए हैं 60 किलो 50 किलो के, और आप कहाँ पर बैठे हैं अभी? आप कहाँ पर हैं अभी? मैं सिवनी मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। मध्य प्रदेश में है। तो इस मध्य जी प्रदेश जी यूनि में बैठे हुए इस पिंड को आप मैं कह रहे हैं, ये तो बात कुछ जमती नहीं जी आत्मा के दृष्टि। नहीं, मगर इस पिंड में भी हूं ना मैं, मतलब मैं इसी को नहीं मान रहा हूँ, मतलब इसमें हूँ तो नहीं, आप है नहीं हैं पूरे। उस पिंड। आप मानिए हमारी बात, जी उस पिंड में एक कोई चीज बन गई है जो मैं जैसी कह रही अपने आप। जी 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 सारे लोग मिल करके कह रहे हैं कि आप सर्वव्यापक तत्व। नहीं जी, सर्वव्यापक, तो सर्वव्यापक में यहाँ भी तो अंतःकरण में भी तो आएगा ना। नहीं तो कौन से अंतःकरण के दुख को आप अपना मानेंगे?
अभी सीरिया में बम फट रहा है और कितने लोग मर रहे हैं, कितने लोगों का हाथ उड़ जा रहा है। जी उसका दुख से आपका अंतःकरण में दुख क्यों नहीं है? वहां भी तो आप ही हैं। हाँ जी 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 ये मुश्किल क्यों हो रही है ना, बता रहा हूं मैं, क्योंकि जी आत्मा को इस शरीर के भीतर की कोई एक चीज आप मान रहे हैं जी कि मन है, शरीर है, शरीर के भीतर मन है, और मन के भीतर कोई एक आत्मा नाम की चीज। जी इस कारण से हो रहा है कि अच्छा वो भीतर में कोई चीज का छोड़ा। जब आप आत्मा को सर्वव्यापक मान करके, व्यापक नहीं तो कम से कम जितना आप सर्वव्यापक की तो कल्पना हो नहीं सकती, आप यह समझिए कि आत्मा में यह शरीर और मन बैठा हुआ जी और किसी कारणवश इस लोकस पर की सेंसेशंस को आप अनुभव, एक ये शरीर अनुभव कर रहा, और सीरिया के लोकस, सीरिया में जो है उस लोकस पर कोई और शरीर अनुभव कर रहा है, और बनारस में जो है उस लोकस पर कोई और शरीर अनुभव कर रहा है। लोकस मतलब प्लेस, जगह पे। जी 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 लेकिन यह आत्मा जो है वो सर्वव्यापक है। इस हिसाब से सोचिएगा, तब देखिए कि कुछ क्लिक खट होगा। जी ये ब्रह्मा, ये एक एक तारे फूट रहे हैं, तारे भी फूटते हैं ना, नष्ट होते हैं, जी 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 हाँ जी और ब्रह्मांड नष्ट हो रहा, वह सब पर आपका कोई फर्क नहीं पड़ता। जी जिसको आप मैं कह रहे हैं, वह नींद में नहीं बचता है। सो जाते हैं तो मैं जी बचता है क्या? नहीं बचता नहीं बचता कितना भी पेन हो, कैंसर का रोगी भी वो सो जाता है, उसको दुख नहीं पता चलता है, भले ही दर्द से जी वो ना सो पाए, लेकिन जी जब जी भी वो सो जाएगा तो उसको एकदम कुछ भी पेन नहीं होता। तो ये तो पेन जी आगंतुक है। आगंतुक क्या है? ये सृष्टि में एक परमाणुओं में कुछ अनुभव हो रहा है, कुछ रजिस्टर कर रहा है बस। आपके बॉडी जी के परमाणु में कुछ हो रहा है, और माइंड का जो परमाणु है वो किसी पेन को रजिस्टर कर रहा है बस। जी अगर उस दृष्टि से देखेंगे तो पेन अनुभव होगा। सुई हमें गड़ती है तो पता चलता है कि सुई ऐसे भीतर गया, उसके कारण ब्रेन में क्या सेंसेशन हो रहा है वो पता चलेगा, और आप उससे निर्लिप्त रहे, एकदम निर्लिप्त। जी 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 जी, आएगा, धीरे धीरे समझ में आएगा। ये एक जी बहुत वहाँ बड़ा बहुत प्रश्न बहुत होता अच्छा है समझाया कि हम जी सर्वव्यापक जी हैं तो हमें दुख क्यों होता है, दुख क्यों होता है। जी जी आदित्य जी, हमारी छोटी सी बॉडी और उसी में 2 या 3 या 4 लीटर जो खून है उसकी एक बूंद है, या बूंद से भी कम, उसमें क्या हो रहा है पूरी बॉडी को थोड़ी ना पता चलता है। जी जी तो वही एक एग्जांपल होगी ना सर्वव्यापक की। हाँ हाँ हाँ। धन्यवाद। आज बंद किया जाए तो। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हो गया भोजन साहब?